नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे BECIL वैकेंसी 2024। BECIL क्या है उसके बारे में वीडियो में जानेंगे। साथ ही इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए नई भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पद, योग्यता, आयु, सैलरी, आवेदन प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समय रहते इसका आवेदन कर सकें। साथियों, आपको बता दें BECIL क्या है। BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL, इसमें वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 482 जो कि जारी किया गया है, जो 2 सितंबर 2024 को जारी किया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन आमंत्रित की जाती है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऑफलाइन मोड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर, इस पद के लिए नर्सिंग ऑफिसर हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया गया, जो कि इसके कुल 100 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें अदर के 51 पद, OBC 27 पद, SC के 15, ST के 7 पद निकाले गए हैं। इसकी एवल्यूएशन क्राइटेरिया, इसकी क्या योग्यता रखी गई है। साथियों, योग्यता में इसेंशियल है BSc हॉनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है INC के थ्रू या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके द्वारा जिन्होंने BSc नर्सिंग ऑनर्स BSc नर्सिंग कर रखी है, वो इसके लिए पात्र माने गए हैं। वहीं BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी पोस्ट बेसिक नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है। साथ ही रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो नर्स और मिडवाइफ के तौर पर स्टेट में और INC में रजिस्टर्ड हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC के थ्रू GNM कर रखी है, GNM का डिप्लोमा ले रखा है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है। साथ ही रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर स्टेट या INC में रजिस्टर्ड है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है कि इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव, यानी कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। कितना एक्सपीरियंस? 2 साल, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। वो भी जो ये क्वालिफिकेशन दी गई है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें अप टू 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी सैलरी है, सैलरी इसकी जो कि मंथली हर मंथ जो कि 28,000 रुपये सैलरी रहेगी। कितनी है? 28,000 रुपये पर मंथ, जो कि फिक्स्ड सैलरी रहेगी। द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड NORCET 6 कंडक्टेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन NORCET 6। इन्होंने NORCET 6 एम्स क्वालिफाई कर रखा है, उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, तो उसके आधार पर इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्या क्या इनकी शर्तें हैं? जो कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स एंड हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट। यानी कि जो लोकल कैंडिडेट है उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंस्ट्रक्शन, ज्वाइनिंग ऑफ द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन ETC। कोई TADA कोई भी जो कि आपको ट्रैवल अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो आप टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी आप आओगे तो उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड ओनली फॉर द अबव पोस्ट, केवल ऑफलाइन मोड में इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको इस एड्रेस पर आपका जो सभी दस्तावेज हैं वो फिल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। The candidates are directed to mention the advertisement number and post name in the subject line. The candidate's application must ensure the eligibility, age, qualification और experience. Applicants इंश्योर हो लें कि आपकी योग्यता है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वो कंप्लीट
होने के बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल, टेलीफोन फॉर फर्दर प्रोसेस। कैंडिडेट्स मस्ट रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। आपका आवेदन जो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना है। जो इन्होंने फॉर्मेट दिया गया है, एप्लीकेशन विच आर नॉट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शेल बी सबमिटली रिजेक्टेड, यानी जो इनका आवेदन प्रपत्र है उसके अनुसार आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक ए फोटो कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑफलाइन सबमिशन एंड रिटेन विद देम फॉर फर्दर रेफरेंस। जो ऑफलाइन मोड में आप आवेदन कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो कॉपी सेट आपके पास रख लेना, जो कि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आएगा। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन टू बी ECL टिल 17/9/2024। क्लोजिंग ऑफ ऑफिस आवर्स। आवेदन की अंतिम तिथि है जो कि 17 सितंबर 2024 रखी गई है। क्लोजिंग ऑफ ऑफिस आवर्स, जो कि ऑफिस आवर्स में तक इसके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, तो आपको इसका ऑफलाइन मोड में आवेदन भरना है। टर्म्स एंड कंडीशन, हाउ टू अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाने हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है SC ST OBC तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना ज़रूरी है। पैन कार्ड की कॉपी लगानी है, एक आधार कार्ड कॉपी, कॉपी ऑफ EPF ESIC कार्ड प्रीवियस एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल, यदि आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको उसकी EPF या ESI कार्ड की कॉपी लगानी होगी। फीस की बात करें तो साथ ही इसकी फ़ीस है जो कि ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल फॉर एप्लीकेशन पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी विल बी एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा। आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इसका पेमेंट करना है, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से आपको DD बनवानी है, जो कि कुल इसकी फ़ीस रहेगी जो जनरल OBC एक्स सर्विसमैन वुमन के लिए 590 रुपये और SC ST EWS PH के लिए 295 रुपये फ़ीस रहेगी, जो कि DD के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। ऑल द कम्युनिकेशन विल बी मेड दे आइदर ऑन रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आप रजिस्टर्ड ईमेल नंबर मोबाइल नंबर दोगे उसी पर आपके कम्युनिकेशन की जाएगी, इसलिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही से दें और उनका अवलोकन करते रहें। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन करने हेतु परफॉर्मा दिया गया है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको रिसेंट कलर साइज फ़ोटोग्राफ चिपकानी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको यहाँ पोस्ट का नाम लिख देना है। कैंडिडेट नेम, प्रत्येक ब्लॉक में एक एक अक्षर लिख देना है। आपका फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर, यदि कोई पहले से कार्य कर रहा था तो उसका ESIC नंबर लिखना है। पैन नंबर कंपलसरी, जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो कंपलसरी है। कैटेगरी कौन सी है वो उस पर टिक मार्क कर देना आपको। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड विडो, कोई सा भी हो उसकी कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। नेशनलिटी क्या है और रिलीजन, नेशनलिटी और रिलीजन आपको भर देना है। परमानेंट एड्रेस, वो जो कि आपको कैपिटल लेटर में सारा जो भी आपका आवेदन पत्र है वो कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भरना है। तो आपका परमानेंट एड्रेस, सिटी, स्टेट और आपका पिन कोड इसमें भर देना। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि कोई दोनों सेम हो तो सेम भर देना, अगर अलग है तो अलग भर देना। ईमेल ID वो भी कैपिटल लेटर में आपको भर देनी है। एक ब्लॉक में एक ही अक्षर आएगा, ध्यान रखना। मोबाइल नंबर है, यदि कोई दो नंबर है तो दोनों भर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको 10th पास कब की थी, उसकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग, टोटल कितने मार्क्स थे, कितने आपको मिले हैं परसेंटेज इसमें लिख देनी है। इसी प्रकार 12th की कोर्स नेम लिख देना है, किस बोर्ड से आपने किया है, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन कितने मिले हैं आपको और परसेंटेज लिख देनी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा और अदर कोई योग्यता हो तो आपको इसमें भर देना है। वो सही अपनी जानकारी, सारी जानकारी जो सही सही ढंग से भरें। इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ पर आपने काम किया है, किस पद पर आपने काम किया है, कब से कब तक, ड्यूरेशन आपको, दिनांक, मंथ, ईयर वो इसमें फिल कर देना है। जितने जैसे आपने 5 जगह काम किया तो 5 का इसमें फिल कर देना है। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें यहाँ पर आपको टोटल ईयर कितने साल का एक्सपीरियंस है वो फिल कर देना है। रेफरेंस आपका वहाँ तो उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। लैंग्वेज नोन, आप इसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, 3 लैंग्वेज है इसमें तो कौन सी कुछ जानते हो, रीड, स्पीक, राइट वो आपको कर देना है। प्लीज़ अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद अस, जो आपका फॉर्म है इसके साथ आपको एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कॉपी ऑफ EPF ESIC कार्ड, ये आपको स्वयं द्वारा सत्यापित कर देना है और आपको अटैच कर देना है इसके साथ में। यहाँ पर आपको डेट के साथ
आपको सिग्नेचर कर देना है। इस प्रकार BECIL में कुल 100 पदों हेतु स्टाफ नर्स के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो साथ ही अपनी योग्यताएं पूरी करते हैं वो इसके लिए जल्द से आवेदन करते हैं। अंतिम तिथि इसकी जो कि 17 सितंबर 2024 रखी गई है। ऑफलाइन मोड में इसका आवेदन करना है। इसका एड्रेस दिया गया है, उसी पर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप आवेदन भेज सकते हैं। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उस पर आपके लिए डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। धन्यवाद।